हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2B की। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियो के सारे नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2B। तो प्रश्नावली 2B शुरू करने से पहले हम इसकी जो बेसिक है जानकारी वो आपको यहाँ दे देते हैं। वो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो द्विघात बहुपद का बेसिक समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है, 2ax² प्लस bx और प्लस c बराबर c। इतना ही होता है। तो ये आपका बेसिक समीकरण होता है। यहाँ से अगर इसके मूलों की बात की जाए, ठीक है, तो मूलों का योग होगा वो योग कितना होगा, -b/a। अगर -b का मतलब -x का गुणांक और बट्टे x² का गुणांक, ये होगा। तो यहां से अगर गुणनफल की बात की जाए, यहां से देखिए इसका मूलों का गुणनफल बात करें, मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल हमारा क्या होगा, c/a। आपको ये दो चीजें बातें इस समय प्रश्नावली में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मूलों का योग क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, ये है x² - 2x - 8, ये है। और शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए जो हमारा ये समीकरण है इसको लेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं px बराबर आपका ये दे रखा है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए ये px हमारा बहुपद है, इसको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर निकाल देंगे। तो यहाँ से इसका देखिए x² - 2x - 8 = 0 हो जाएगा। अब इसके हम गुणनखंड विधि द्वारा इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, देखिए गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, जो अचर पद होता है और x² का जो गुणांक होता है उनका गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 1 मानेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। और चिन्ह यहाँ पे देखते हैं, अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे ये -2 है, इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, देखिए गुणा करने पे तो -8 होना चाहिए और उनका जो अंतर हो वो कितने के बराबर हो, 2 के बराबर हो उनका। तो हम यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8 कर लेते हैं, 4 × 2x -8 बराबर 0। अब यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए गुणा करेंगे 4 और इसका 2 का तो -8 आ जाएगा और इनको घटाएंगे यहाँ से तो 2 बचेंगे और कोष्टक जैसे ही हटाएंगे तो ये -2 बच जाएंगे, यानी गुणनखंड हमारे ठीक हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, x² - 4x और प्लस ये 2x -8 = कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से ये x² कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉमन कितना ले लेंगे, इन दोनों पदों में से हम इसको हटाइए, इन दोनों पदों में से x को कॉमन ले लेते हैं तो x - 4 बचेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ से हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ कितने बचेंगे, x - 4 बच जाएंगे =0। अब इन दोनों पुस्तकों में से एक ले लीजिएगा तो x - 4 वाला ये बचेगा पुस्तक, दूसरा x + 2 बच जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से देखिए यदि हम x - 4 = 0 कर दें तो x बराबर यहाँ से कितना निकला, एक तो 4 निकला, या फिर यहाँ से x + 2 = 0 कर दें तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा, -2 निकलेगा, ये निकला। अब यहाँ से देखिए योग शून्य हमारे कितने हो गए, यहाँ से शून्य निकले, यहाँ से हमारे 4 और -2, ठीक है। इनकी हमें जांच करनी है। अब यहाँ पे जांच भी करवा रहा है सवाल में, तो जांच कर लीजिएगा। हम मान लीजिए शून्यकों का योग कर लेते हैं, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 4 और प्लस हमारा कितना है, -2 का। तो यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा 2 आएगा इनका योग, ठीक है।
अब सूत्र से क्या होता है, वैसे देखें तो सूत्र से हमारा क्या रहेगा, सूत्र से होता है, ये ऊपर लिखा है हुआ है, देखो ये योग कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए इसमें है माइनस का 2, लेकिन ये 2 हो जाएगा प्लस का, और एक्स का गुणांक 1 है, तो यहाँ से भी हमारा कितना निकला, 2 निकला। अब गुणनफल यहाँ से बात करें, गुणनफल यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और माइनस 2 यानी 4 दूनी 8। और सूत्र द्वारा गुणनफल अगर निकालें यहाँ से तो वो क्या होता है, गुणनफल हमारा सी अपॉन ए ही तो होता है, और सी की वैल्यू यहाँ कितनी है, -8 है, और 1 का मान है वो कितना है हमारा 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा शून्यकों का गुणनफल निकला वो यहाँ से भी कितना निकलेगा, -8 निकलेगा। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। मान लेते हैं हमारा जो px है पॉलिनोमियल्स वो कितना है, 4s² माइनस 4s और प्लस 1। तो यहाँ शून्यकों के लिए क्या करेंगे, उसी सवाल की तरह शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे PS बराबर ले लीजिएगा, जो PS है वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से 4s² माइनस 4s और प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके गुणनखंड विधि से फैक्टर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, गुणा करने पे 4 होना चाहिए और उनका जो प्लस करने पे 4 होने चाहिए, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, एंड 4s² माइनस 2 प्लस 2s और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम करेंगे तो 4s² माइनस 2s और माइनस 2s और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2s कॉमन ले लें, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2s बचेगा, और यहाँ माइनस का 1 बचेगा। क्लियर, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2s माइनस 1 बचेगा। क्लियर, इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपका 2s माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए यदि निकालें 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s की जो वैल्यू होगी 1/2 होगी, दूसरी जो s की होगी या फिर दूसरी भी s की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1/2 होगी। क्लियर है यहाँ से। अब इनका योग करें, शून्यकों लिख लेना, शून्यकों का योग करें 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम सेम 2 रहेगा इसका, तो 1 प्लस 1 यानी 2/2, तो यहाँ से इसका एक योग निकला। अब यहाँ से सूत्र द्वारा यही निकाल के देखें, सूत्र हमारा क्या होता है, शून्यकों का योग -b/a होता है। तो यहाँ से -b की वैल्यू है वो -4 है, तो ये 4 हो जाएगा प्लस का, और a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से ये 4 काट देंगे, 1 निकला यहाँ से भी। ठीक है, ये यहाँ से हमारी जांच चल रही है, क्या है, जांच। यहाँ तक शून्यक तो हमारे ये पता ही चल गए हमको, यहाँ से शून्यक 1/2 और 1/2 निकले, यहाँ से जांच भी पूछ रहा है सवाल में, तो ये योग हो गया। यहाँ से अगर गुणनफल की बात करें, गुणनफल, तो गुणनफल हमारा कितना होगा, 1/2 इंटू 1/2 जो शून्यक निकले हैं यहाँ से, तो उनका 1/4 हो गया। अब सूत्र से यहाँ से देखें, सूत्र हमारा क्या होता है, c/a होता है, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा कितना है, 1 है, और x² यानी s² का गुणांक कितना है, 4 है। तो यहाँ से ये भी कितना निकला, 1/4। तो इस तरह से हमारे ये 2 सवाल कंप्लीट हो गए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका लेट कर लेते हैं। px बराबर हमने मान लिया ये है आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x, और यहाँ से शून्यकों के लिए हमारा जिस वैल्यू हो जाएगी जो px की, वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। तो यहाँ से देखिए इनको घातों के क्रम में भी लिख लेते हैं, -7x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसका x² के गुणांक का और अचर पद का, तो तिछक 18 होना चाहिए, गुणा करने पे 18 होने चाहिए, और उनको घटाने पे यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो अंतर उनका कितने के बराबर होना चाहिए, 7 का।
तो 9 दूनी 18 गुणनखंड हो जाएंगे, यानी 6x² माइनस, यहाँ से देख लीजिए 9 दूनी 18 यानी 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 6x² माइनस 9x और ये हो जाएंगे प्लस के 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन इनमें से दोनों में से क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिएगा, 3x लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेंगे, क्लियर है। माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 ले लेंगे तो 2x माइनस 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपके गुणनखंड इसके कटे वो 2x माइनस 3 और अदर ब्रैकेट में आपका 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए शून्य निकल आएंगे, यह हमारा यहाँ से कितना है आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर ले तो x बराबर यहाँ से कितना निकला 3/2 निकलेगा। दूसरा यदि यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर ले यहाँ से तो हमारा x बराबर यहाँ से कितना निकलेगा 1/3 माइनस का। तो शून्य के यहाँ से कितने हो गए, शून्य के यहाँ से निकले हमारे 3/2 और माइनस 1/3। अब यहाँ से पहला देखें शून्यकों का योग देखें तो योग कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस की जगह माइनस ही रहेगा 3/3। तो यहाँ से इनको करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इनका 6, 2 तिया 6 और ये 9 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। इस तरह से ये आपका शून्यकों का जो योग रहा वो 7/6 हो गया। अब यहाँ से अगर सूत्र से बात करें तो यहाँ से सूत्र से कितना होता है योग -b/a। तो -b कितना इसका गुणांक कितना है, देखिए माइनस का 7 है तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और a की वैल्यू है वो कितनी है 6 है। तो इस तरह से यहाँ से भी 7/6 और 7/6 निकला, दोनों क्लियर है यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं गुणनफल की, यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है हमारा यहाँ से 3/2 और -1/3, कुल मिला के यहाँ से -3/6 हो गया। अब सूत्र से कितना निकलेगा, यहाँ से देखिए सूत्र होता है c/a। अचर पद कितना है यहाँ से -3 है और a की वैल्यू है वो कितनी है 6 है। तो इस तरह से हमारे ये शून्यकों की जांच होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, वो ये कह रहा है कि इसी प्रकार का है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम यही क्वेश्चन है इसी प्रकार का। तो देखिए यहाँ से 2 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 का पहला क्वेश्चन है 4u² और प्लस 8u। तो हम मान लेते हैं आपका जो pu बराबर है वो 4u² प्लस 8u है और इसमें जो अचर पद है वो तो आपका 0 ही है। तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए शून्य निकालेंगे तो इसको जो pu है इसको हम किसके बराबर मानेंगे 0 के, पूरे उसको पॉलिनोमियल्स को। तो ये 4u प्लस 8u बराबर यहाँ से कितना 0। 4u यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो u प्लस कितना बचेगा 2 बचेगा, ये 0। तो यहाँ से एक तो शून्य u बराबर हमारा कितना आएगा 0 निकलेगा और दूसरा आपका u बराबर जो निकलेगा वो -2 निकलेगा। क्लियर है यहाँ से। तब यदि योग की बात करें हम, योग यहाँ से कितना हो जाएगा, योग हमारा 0 प्लस -2, तो योग हमारा आया यहाँ से -2। अब बात करें यहाँ से सूत्र की, ये जांच चल रही है आपकी अभी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सूत्र से क्या होता है -b/a तो होता है। तो यहाँ से जो -b किसका गुणांक होता है, b का गुणांक यहाँ पे जो दे रखा है 8 दे रखा है और a का गुणांक है वो 4 दे रखा है। क्लियर। तो यहाँ से काट देंगे 4 दूनी 8 यानी यहाँ से -2 निकला। क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ से दूसरा शून्यकों का गुणनफल निकालना है। कितना गुणनफल,
गुणनफल हमारा क्या होगा, देखिए 0 इंटू -2, तो गुणनफल हमारा यहाँ से 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से, तो देखिए क्लियर है, तो यहाँ से जो निकला 0 हो गया। अब सूत्र से यहाँ से देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, C/A, और C की जो वैल्यू है वो 0 है और A की वैल्यू यहाँ पे जो दे रखी है वो हमारी कितनी है, 4 है, यानी कुल मिला के कितना है, 0 है। क्लियर है यहाँ से, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन इसका सेकंड यहीं पे कर लेते हैं, छोटा ही सा है। t² दिया है, t² -15। देखिए सेकंड यहाँ दिया है आपका t² -15। क्लियर है, तो यहाँ से हमने मान लिया आपका जो pt है वो आपका दे रखा है t² -15, और शून्यकों के लिए इसको आपको pt है, इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हो जाएगा t² -15 बराबर 0, और t² बराबर यहाँ से आपका 15, और t की बात करें तो यहाँ से अंडर रूट में आपका क्या आ जाएगा, +- 15। क्लियर है, तो यहाँ से जो आपके शून्य प्राप्त हुए, शून्य कितने कितने हो गए, एक तो -√15 हो गया और दूसरा +√15 हो गया। क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ से शून्यकों का योग देख लीजिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग होगा वो कितना होगा, -√15 और +√15, प्लस माइनस ये कट जाएंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के। अब यहाँ से अगर बात करें हम सूत्र से, तो सूत्र से हमारा क्या होता है, -b/a तो होता है, तो b क्या होता है, x का गुणांक। तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है, देखिए यहाँ पे जो आपका यही तो दे रखा है, x का गुणांक तो दिया नहीं है, यानी t का गुणांक तो दिया नहीं है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और इसका 1 है, तो कुल मिला के ये भी यहाँ से कितना हो जाएगा, 0। अगर बात करें यहाँ से इनके गुणनफल की, देखिए गुणनफल क्या होगा, या फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल आपका माइनस का √15 है और गुणा में आपका कितना है, 15 है। तो गुणनफल आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर से अंडर हट जाएगा, यानी आपका -15 आएगा। क्लियर है ना यहाँ से। और वैसे देखें वास्तविक गुणनफल यहाँ से देखें तो सूत्र द्वारा क्या होता है, सूत्र द्वारा होता है C/A, तो C हमारा अचर पद होता है और ये होता है x² का गुणांक। तो C का जो मान दे रखा है यहाँ पे वो हमारा कितना दिया है, -15 दिया है। क्लियर है, और a² का मान 1 दे रखा है, तो ये इस तरह से ये वैल्यू है वो हमारी यहाँ से सूत्र द्वारा भी -15 प्राप्त होगी। क्लियर है यहाँ से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ये यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं। उससे पहले देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कह रहा है, यहाँ से थर्ड यहाँ लिख लीजिएगा। जो थर्ड है 3x² - x - 4 = 0, तो हम इसको px बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे शून्यकों के लिए ये वैल्यू हमारी जो px की वो है किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से 3x² - x - 4 = 0, गुणा कीजिए इसका 4×3 = 12, और अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। तो 4×3 = 12 यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे, यानी 3x² - 4 - 3। क्लियर है, और x - 4 = 0। तो ये आपका 3x² - 4x और +3x - 4 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो 3x - 4 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो 3x - 4 = 0 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है,
तो यहाँ से 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में रहेगा और अदर ब्रैकेट में x प्लस 1 रहेगा, इस तरह से 0। तो यदि यहाँ से निकालें यह 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से अगर 3x बराबर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और x बराबर निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा। दूसरा यदि x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से 0 के बराबर है तो x बराबर कितना निकलेगा 1। तो यहाँ से जो हमें शून्यक प्राप्त हुए तो शून्यक हमारे कितने हो जाएंगे, एक 4/3 प्राप्त होगा और एक -1 प्राप्त होगा। क्लियर है यहाँ से? चलिए इनकी जांच कर लेते हैं। क्या करते हैं? जांच। तो जांच करने के लिए देखिए यहाँ से शून्यकों का योग निकालें, शून्यकों का योग। क्लियर है? शून्यकों का जो योग है वो कितना रहेगा, 4/3 और ये -1। एलसीएम लेके इसको हल कर लीजिएगा। +1 करेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ योग ही हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका एलसीएम 3 हो गया, 4 - 3 कुल मिला के 1/3 प्राप्त हो जाएगा योग। अब यहाँ से सूत्र जो होता है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है? सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ जो b की वैल्यू है आपकी, देखिए यहाँ पे कितनी है, b की जो वैल्यू है वो -1 है। कितनी है? -1 और x² की है वो 3 है। तो यहाँ पे -1 और उसकी है वो कितनी है, 3 है। अब यहाँ ऑलरेडी एक माइनस पहले से होता है और -1 इसकी है, तो ये हो जाएगा आपका +1। इस तरह से ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, सूत्र द्वारा भी और इसके जो शून्यक निकले हैं उनका भी। दूसरा, शून्यकों की गुणनफल की बात करें। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होगा यहाँ से वो 4/3 इंटू -1 होगा। तो यहाँ से आपका -4/3 हो जाएगा। सूत्र द्वारा यहाँ से देखिए, सूत्र द्वारा देखेंगे तो आपका क्या होगा, c/a। तो यहाँ से जो आपका c का मान है, अचर पद का मान है वो 4 है। देखिए यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, ये -4 है और ये 3 है। तो यहाँ से जो वैल्यू आई c/a की वो -4/3 प्राप्त हुई। क्लियर है यहाँ से?